आज की चर्चा एक ऐसे राजा की कहानी पर है जिसके जिसके एक नियम ने ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ दिया था। एक ऐसा राज्य जहां मृत्यु के बाद कोई यमलोक जाता ही नहीं था। हाँ, और इस वजह से मृत्यु के देवता यमराज का काम ही ठप पड़ गया था। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राजा रुक्मांगद की। और उनके एकादशी व्रत के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें भक्ति, धर्म और एक वचन के टकराव की एक बहुत ही असाधारण कहानी बताते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की पड़ताल है कि आस्था की शक्ति क्या होती है और जब कोई शासक अपनी व्यक्तिगत आस्था को राजकीय कानून बना दे तो उसके परिणाम कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, नहीं, बल्कि ये समझना है कि राजा रुक्मांगद उस मोड़ पर पहुंचे कैसे। हाँ, कि उन्हें अपने एक व्रत के लिए अपने ही बेटे का सर काटने का फैसला क्यों लेना पड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है हाँ। इक्ष्वाकु वंश से। हाँ, प्रतापी राजा रुक्मांगद। इनके बारे में कहा जाता है कि ये धर्म और न्याय के प्रतीक थे। लेकिन इनकी एक खास बात थी, एकादशी व्रत के प्रति उनका जुनून। बिल्कुल। अब देखिए, हिंदू परंपरा में एकादशी का व्रत मतलब चंद्र मास का 11वां दिन, ये भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। लेकिन रुक्मांगद ने इसे व्यक्तिगत आस्था से उठाकर राजकीय कानून बना दिया था। हाँ, और ये कोई मामूली कानून नहीं था। नहीं, उन्होंने तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया था। कि क्या? कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के हर नागरिक को, हाँ, सबको एकादशी का व्रत रखना अनिवार्य है। और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे या तो राज्य से निकाल दिया जाएगा या फिर मृत्यु दंड। एक मिनट, मृत्यु दंड, ये तो बहुत ही चरम कदम है। अपनी निजी आस्था को पूरे राज्य पर थोपना और न मानने पर मौत की सजा। ये तो एक तरह की धार्मिक तानाशाही लगती है ना। मुक्त हो जाएगा, प्रजा का कल्याण होगा। और इसका नतीजा हुआ भी, पर ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या हुआ? व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में कोई पापी रहा ही नहीं। जब लोगों की मृत्यु होती तो वे सीधे भगवान के विमान में बैठ के स्वर्ग या वैकुंठ जाने लगे। तो मतलब यमराज की पूरी व्यवस्था वो ठप हो गई एकदम। उनका तो काम ही लोगों के कर्मों का हिसाब किताब करना है, उन्हें उनके हिस्से का दंड या फल देना। और जब कोई पापी ही नहीं रहा तो उनकी नगरी यमपुरी, जहाँ पापियों को ले जाया जाता है, वो पूरी तरह वीरान हो गई। मक्खियां भिन भिनाने लगी वहाँ। हाँ, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कॉस्मिक इम्बैलेंस था। तो परेशान होकर यमराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। सोचिए, एक राजा की भक्ति ने यमराज को ही लगभग बेरोजगार कर दिया। अब ब्रह्मा जी के सामने भी एक अजीब सी दुविधा थी। वो राजा को सीधे सीधे रोक भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो तो धर्म का ही पालन कर रहा था। एकदम सही। और यहीं पर ये मोड़ दिखाता है कि देवताओं की कार्यशैली कितनी अलग होती है। ब्रह्मा जी ने सीधे हस्तक्षेप करने की जगह माया का सहारा लिया। माया का? हाँ, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से एक ऐसी स्त्री की रचना की जिसका सौंदर्य अलौकिक था। उसका नाम था मोहिनी। और उसे काम सौंपा गया था, एक ही काम, किसी भी तरह राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत भंग करवाना। इधर राजा रुक्मांगद वो अपने बेटे धर्मांगद को राजपाट सौंपकर कुछ समय के लिए तपस्या करने हिमालय चले गए थे। और वहीं मंदराचल पर्वत पर उनकी भेंट होती है मोहिनी से। और मोहिनी अपने हाव भाव और आकर्षण से राजा को मोहित कर लेती है। राजा उसके सौंदर्य पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उससे विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। मोहिनी तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। और ये शर्त ही कहानी का केंद्र बिंदु है। क्या शर्त थी? उसने कहा, मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप वचन दें कि आप मेरी हर बात मानेंगे। मैं जो चाहूंगी, जहां चाहूंगी, आप वही करेंगे। अरे, ये तो एक क्लासिक पौराणिक जाल जैसा लगता है। एक इतना बुद्धिमान राजा इस तरह का ब्लैंक चेक वाला वचन क्यों देगा? यही तो मोह की शक्ति है। उस क्षण राजा का विवेक वो उसके आकर्षण के आगे हार गया। उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। और यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट बनने वाला था। वो मोहिनी के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौट आते हैं। यहाँ पर उनकी जो पहली पत्नी थी रानी संध्यावली, उनका किरदार भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। उन्होंने बिना किसी ईर्ष्या या जलन के मोहिनी का स्वागत किया। हाँ, और पति की नई पत्नी की सेवा में लग गई। उनका चरित्र उस युग की पतिव्रता स्त्री के आदर्श को दर्शाता है, जिसके लिए पति की खुशी ही सब कुछ है। तो अब मंच तैयार था।
राजा की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। समय बीतता गया, राजा ने अपना एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत आया। और जाहिर है इसी दिन मोहिनी ने अपना दांव चलाया बिल्कुल, उसने राजा को उनके वचन की याद दिलाई। और कहा, अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं और अपना वचन निभाना चाहते हैं तो आज मेरे साथ बैठकर भोजन करें और ये व्रत तोड़ दें। ये सुनते ही राजा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। हाँ, वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मोहिनी तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब कर दूंगा, पर एकादशी का व्रत छोड़ने को मत कहो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सांस लेने जैसा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मोहिनी को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि अपना शरीर तक देने की बात कही, लेकिन व्रत तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तो मोहिनी ने अपनी मांग को और भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा, ठीक है, अगर आप व्रत नहीं तोड़ सकते तो अपने वचन को निभाने के लिए अपने इकलौते पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर मुझे दे दीजिए। क्या? हाँ, ये तो अविश्वसनीय मांग है। ये अब सिर्फ एक व्रत और एक वचन की बात नहीं रही थी। ये धर्म, पुत्र मोह और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच का सबसे बड़ा टकराव बन गया था। मोहिनी ने राजा को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां कोई भी रास्ता सही नहीं लगता था। एक तरफ वचन धर्म, दूसरी तरफ पुत्र धर्म और तीसरी तरफ उनका अपना आत्मिक धर्म। मुझे यहाँ रुकना होगा। ये बात समझना बहुत मुश्किल है। एक बेटा अपने पिता से कह रहा है कि वे धर्म के लिए उसका सिर काट दें, और उसकी माँ भी इस बात का समर्थन कर रही है। हाँ, इसे भक्ति की पराकाष्ठा माने या कुछ और? ये उस वर्ल्ड व्यू को दिखाता है जहां शाश्वत का मूल्य क्षणभंगुर से कहीं ज्यादा है। उनके लिए वचन और धर्म शाश्वत थे, जबकि ये शरीर नश्वर था। राजकुमार धर्मांगद ने क्या कहा? उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस नश्वर शरीर के लिए आप अपने सत्य धर्म का त्याग क्यों करते हैं? वचन की रक्षा के लिए मेरा बलिदान हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? और रानी संध्यावली? उन्होंने भी रोते हुए यही कहा कि धर्म की रक्षा के लिए पुत्र का बलिदान स्वीकार है। ये बहुत ही मार्मिक और दिल दहला देने वाला क्षण है। तो भारी मन से राजा रुक्मांगद ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने बेटे का सिर काटने का फैसला लिया। और जैसे ही उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, क्या हुआ? उसी क्षण स्वयं भगवान विष्णु वहां विमान लेकर प्रकट हो गए। सच में? हाँ, उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा, राजन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र का बलिदान देने को तैयार हो जाए, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। और फिर भगवान राजा को, रानी संध्यावली, पुत्र धर्मांगद और यहां तक के मोहिनी को भी सपरिवार अपने दिव्य लोक वैकुंठ ले गए। वैकुंठ मतलब विष्णु का वो धाम जहां पहुंचकर आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये दिखाता है कि सर्वोच्च त्याग का फल भी सर्वोच्च ही होता है। लेकिन अब हम उस मूल सवाल पर आते हैं, आखिर इस एक व्रत के लिए राजा इतने समर्पित क्यों थे कि इसके लिए अपने बेटे की जान तक दांव पर लगा दी? इसका जवाब एक और कहानी में मिलता है। हाँ, भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। और ये राजा की इस अटूट निष्ठा का कारण बताता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि उनके अपने अनुभव पर आधारित एक दृढ़ विश्वास था। कहानी कुछ यूं है कि राजा रुक्मांगद का एक बहुत ही सुंदर बाग था। एक रात स्वर्ग की एक अप्सरा उस बाग में फूल तोड़ने आई, लेकिन गलती से उसके पैर में बैगन का एक कांटा चुभ गया। बैंगन का कांटा? हाँ, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एकादशी के दिन बैगन को वैष्णव परंपरा में अशुद्ध माना जाता है। अच्छा। उस कांटे के चुभने मात्र से अप्सरा के सारे पुण्य क्षीण हो गए, उसकी दिव्य शक्ति खत्म हो गई और वो वापस स्वर्ग नहीं जा पाई। और सुबह जब राजा ने उसे बाग में देखा? हाँ, वो बहुत चिंतित थी। उसने राजा को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तो इस समस्या का समाधान क्या था? कैसे वापस जाती वो? अप्सरा ने बताया, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कल एकादशी का व्रत किया हो, वो अपने व्रत का फल मुझे संकल्प करके दे दे तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। राजा ने ये सुन के कहा होगा कि ये तो मुश्किल है। उन्होंने कहा, व्रत करना तो दूर की बात है, मेरे नगर में तो कोई इस व्रत का नाम तक नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा कि अगर किसी ने अनजाने में भी कल कुछ खाया पिया न हो तो भी चलेगा। राजा ने तुरंत पूरे नगर में मुनादी करवा दी। हाँ, कि कल जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से भूखा प्यासा रहा हो, वो दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। और ये सुन के कोई आया? एक बनिए की दासी सामने आई। अच्छा। उस बेचारी की कहानी बड़ी दुखद थी। उसके मालिक ने बिना किसी गलती के उसे बहुत पीटा था। तो उस अपमान और ग्लानि के कारण उसने दिन रात कुछ खाया पिया नहीं था। हाँ, और वो सो भी नहीं पाई थी।
उसका उपवास किसी भक्तिभाव से नहीं बल्कि दुख और पीड़ा के कारण हुआ था। वो एक अनजाने में हुआ व्रत था। बिल्कुल। तो एक व्रत जो दुख और अपमान से पैदा हुआ, उसमें भी शक्ति थी। जाहिर है। राजा उसी दासी को लेकर आए और उससे अप्सरा के लिए संकल्प करवाया और चमत्कार हो गया। क्या? संकल्प करते ही अप्सरा का शरीर दिव्य हो गया और वो उड़कर अपने लोक चली गई। यही वो क्षण था। हाँ, यही वो क्षण था जब राजा को एकादशी व्रत की अपार महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। अच्छा, तो ये था वो आहा मोमेंट। हाँ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अगर अनजाने में बिना किसी भक्ति भाव के सिर्फ भूखे रहने से इतनी शक्ति पैदा हो सकती है, हाँ, तो फिर विधि विधान और श्रद्धा से किए गए व्रत का प्रभाव कितना होगा? एकदम सही। इसी अनुभव के बाद उन्होंने इसे अपने राज्य का सर्वोच्च नियम बना दिया। ये उनके लिए एक सामाजिक या कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रयोग जैसा था, जिसके परिणाम ने यमपुरी को ही खाली कर दिया। ये उनके इतने कट्टर होने के पीछे का तर्क था, जो उनके अपने अनुभव से निकला था। और ये कट्टरता सिर्फ राजा तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, ये उनकी अगली पीढ़ी में भी दिखाई देती है। उनकी बेटी की कहानी तो इस सिद्धांत को और भी चरम पर ले जाती है। बिल्कुल, उनकी कथा में भी एकादशी व्रत के प्रति वैसी ही अडिग निष्ठा है। हाँ, एक बार उनकी पुत्री जो अपने पिता के घर ही थी, एकादशी का व्रत कर रही थी। उसी दिन उसका पति लंबी यात्रा से भूखा प्यासा वहां पहुंचा और भोजन मांगने लगा। राजपुत्री ने व्रत का दिन होने के कारण भोजन देने से साफ मना कर दिया। पति ने कहा कि वो भूख से मर जाएगा। इस पर राजपुत्री का जो जवाब था वो आज के समय में किसी को भी हैरान कर देगा। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा, आज तो हरिवासर यानी एकादशी का पवित्र दिन है। प्राण त्यागने के लिए इससे उत्तम दिन और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब यदि आज आपके प्राण चले भी गए तो आपको दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसी घटना है जो हमें असहज करती है। यहाँ आध्यात्मिक लक्ष्य इतना बड़ा हो गया है कि वो मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों पर भी हावी हो जाता है। और कहानी के अनुसार हुआ भी ऐसा ही। भोजन न मिलने पर पति के प्राण निकल गए और वो सीधे वैकुंठ पहुंच गया। और यह देखकर राजपुत्री ने भी अपना शरीर त्याग कर पति के पीछे वैकुंठ चली गई। यह घटना दिखाती है कि उस पूरे परिवार के लिए आध्यात्मिक लक्ष्य के सामने सांसारिक जीवन और संबंधों का कोई खास मोल नहीं था। उनके लिए धर्म का पालन ही सर्वोच्च था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो हमने देखा कि कैसे एक राजा की आस्था ने मृत्यु के चक्र को ही बदल दिया, कैसे एक अनजाने व्रत ने एक अप्सरा को मुक्त किया, और कैसे एक परिवार ने अपने धर्म के लिए वो बलिदान दिए जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सभी कथाएं निष्ठा या कह सकते हैं अटूट भक्ति के विचार को स्थापित करती हैं। इनका संदेश बहुत स्पष्ट है, परीक्षा जितनी बड़ी होगी, आध्यात्मिक पुरस्कार भी उतना ही महान होगा। राजा रुक्मांगद के सामने पुत्र का सिर काटने की परीक्षा थी, तो उन्हें बदले में सदैव वैकुंठ मिला। सही, ये धर्म, वचन और अटूट विश्वास की एक असाधारण कहानी है। ये हमें दिखाती है कि आस्था की शक्ति किसी भी तर्क या सांसारिक नियम से परे जा सकती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? देखिए, इन कहानियों में नियम और कर्मकांड के कठोर पालन पर बहुत जोर है। हाँ, जैसे राजा का वो मृत्युदंड का विधान। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस दासी की कहानी पर वापस जाएं, तो उसका व्रत तो मतलब अनजाने में हुआ था। वो भक्ति का नहीं बल्कि दुख और ग्लानि का नतीजा था। फिर भी उसका फल महान था। हाँ, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था और अनुष्ठान के मामलों में आखिर किसका महत्व ज्यादा है, कर्मकांड के उस एकदम सटीक पालन का या उसके पीछे की भावना और मन की स्थिति का, चाहे वो भावना पीड़ा की ही क्यों ना हो।